आज है 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, सिंचाई विभाग की समीक्षा में सख्त दिखे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में सख्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम योगी ने विभाग को कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष बाढ़ से बचाव की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन का बड़ा टर्नओवर। जल शक्ति मंत्री ने सीएम योगी को सौंपा 54 लाख का चेक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभांश का चेक सौंपा है। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन ने सीएम योगी को 54 लाख लाभांश का चेक दिया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके मार्गदर्शन में यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। काशी में आई हॉस्पिटल का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। बोले हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आर.जे. शंकरा आई हॉस्पिटल की सौगात दी। उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस हॉस्पिटल के खुलने से हजारों युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। ये क्षेत्र नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। सहूलियत के लिए 15 से लागू होगी ये व्यवस्था। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अब फेसलेस व्यवस्था आरंभ की जा रही है। उपभोक्ताओं को सहूलियत हो, इसके लिए बिजली संबंधी विभिन्न समस्याओं के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस व्यवस्था की शुरुआत केस्को से 15 नवंबर से होगी। यूपी डीएलएड के लिए आवेदन का एक और मौका, बढ़ी पंजीकरण तिथि। परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2024 पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपी डीएलएड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। नवीनतम आधिकारिक नोटिस के मुताबिक उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। दीपावली पर 150 अतिरिक्त बसेस चलाएगा रोडवेज। इस रूट पर होगा सर्वाधिक जोर। दीपावली पर भीड़ को देखते हुए रोडवेज 150 अतिरिक्त बसेस चलाएगा। व्यस्ततम दिल्ली कानपुर रूट पर 28 अक्टूबर से 450 बसेस चलेंगी। रोडवेज के अधिकारियों ने अतिरिक्त बसेस चलवाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज के त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रदेश मुख्यालय स्तर से दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और लखनऊ रूट पर बसेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण का ईवी वाहन चालकों को तोहफा। एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों और चालकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। पर्यावरण संरक्षण को अपनी नींव बनाकर स्वच्छ हवा और स्वच्छ नोएडा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नोएडा अथॉरिटी ने शहर में 50 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। नोएडा एयरपोर्ट के लिए और ली जाएगी 1200 हेक्टेयर जमीन। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ा आकार देने की पूरी तैयारी है। नोएडा एयरपोर्ट का और अधिक विस्तार किया जाएगा। मास्टर प्लान 2041 में एविएशन हब का क्षेत्रफल बढ़ाकर 6286 हेक्टेयर किए जाने के बाद यमुना अथॉरिटी अब जमीन अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन को भेजेगी। एविएशन हब का क्षेत्रफल बढ़ाने की शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। उपचुनाव को छोड़ सपा भाजपा में खलनायक साबित करने की होड़। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अवधेश प्रसाद पर लगाए आरोप। मिल्कीपुर उपचुनाव टलने को लेकर सपा और भाजपा के बीच शुरू आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी कूद गए हैं। उन्होंने भी चुनाव हारने के डर से उच्च न्यायालय में याचिका वापसी में विरोध करने का आरोप सांसद अवधेश प्रसाद पर जड़ दिया है। सांसद ने पलटवार में कहा कि विधानसभा से त्यागपत्र देने के कारण वो पक्षकार नहीं रह गए। सत्ता पक्ष व विपक्ष में ऐसे आरोपों को लेकर मिल्कीपुर की जनता की नजर एक दूसरे को खलनायक साबित करने की होड़ है। नेत्र रोगियों को नया जीवन देने का प्रतिष्ठित अभियान चला रहा शंकर आई फाउंडेशन।
सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन समारोह में रखी अपनी बातें। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काशी ने रचे नित नए प्रतिमान। 2500 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कार्य। मुख्यमंत्री बोले, पूज्य शंकराचार्य की प्रेरणा से 1977 में चला ये अभियान शंकर आई हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों के जीवन में नई रोशनी ला रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी महंगी। 25 से 50% ज्यादा पड़ेगा जेब पर भार। नोएडा ग्रेटर नोएडा में फ्लैट और संपत्तियों की रजिस्ट्री अब पहले से अधिक महंगी होने जा रही है। निबंधन विभाग ने फ्लैट की रजिस्ट्री दरों में 25 से 30% और गांव के साथ नगरीय क्षेत्रों में फ्री होल्ड संपत्तियों की रजिस्ट्री दरों में 25 से 50% तक की वृद्धि का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा है। मेला की बसावट का प्रारंभिक खाका तैयार। संगम होगा सेक्टर नंबर 3। महाकुंभ 2025 के लिए मेला की बसावट का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है। इसके अनुसार सेक्टर 3 संगम क्षेत्र होगा। वहीं झूसी की तरफ सेक्टर 18 या 19 में अखाड़ों को जमीन देने की तैयारी है। गंगा का पानी निकलने के साथ ही मेला क्षेत्र को बसाने की तैयारी तेज कर दी गई। 2019 में 22 सेक्टर में मेला को बसाया गया था। वहीं इस बार विस्तार करके 25 सेक्टर में मेला बसाने का निर्णय लिया गया। नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर। जेवर एयरपोर्ट से पहले दिन जुड़ेंगे देश के 25 शहर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 17 अप्रैल को 2 कार्गो, 25 घरेलू और 3 अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के साथ शुरू हो जाएगा। इससे देश के 25 शहर गौतम बुद्ध नगर से सीधे जुड़ जाएंगे। महानिदेशालय नागर विमानन ने नोएडा एयरपोर्ट से 25 घरेलू सेवाओं को शुरू करने पर सहमति दे दी। 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी शुरू होंगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसके लिए अनुमति दे दी है। ग्रेटर नोएडा के 11 प्राथमिक स्कूल होंगे हाईटेक। इन गांवों की भी बदलेगी सूरत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की गईं। प्राधिकरण क्षेत्र के 11 गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल के नवीनीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके तहत इन स्कूल को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित कर आकर्षक बनाया जाएगा। इसके साथ ही खेड़ी गांव के प्राइमरी स्कूल में 3 नए कमरे भी बनाए जाएंगे, जिससे स्कूल में बढ़ती छात्र संख्या को समायोजित किया जा सके। दिसंबर तक सेंट्रल स्टेशन तक दौड़ेगी मेट्रो। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की होगी मांग। कानपुर में दिसंबर के अंत तक सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके बाद आईआईटी से सेंट्रल स्टेशन आने वाले लोगों को सड़कों पर लगने वाले जाम से नहीं जूझना होगा। कानपुर में मेट्रो के चल रहे अंडरग्राउंड कार्यों का जायजा लेने के बाद सांसद रमेश अवस्थी ने ये जानकारी दी। खून की जांच से पता चलेगा पैर काटना है या नहीं। नसों की सही स्थिति आ जाएगी सामने। अब खून की कुछ बूंदों से पता चल जाएगा कि अल्सर पीड़ित मरीजों का पैर काटना पड़ेगा या नहीं। खून की जांच से ही पैरों की नसों की सही स्थिति पता चल जाएगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के चिकित्सकों ने शोध किया है। ये शोध पत्र क्यूरियस जर्नल ऑफ मेडिकल में प्रकाशित हो चुका है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। यूपी के बहराइच में संभावित बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी। कोर्ट ने 15 दिन के लिए स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। बता दें कि बहराइच हिंसा के आरोपी समेत 23 लोगों के घर पर पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नोटिस चस्पा किया था। इसमें 3 दिन का वक्त दिया गया था कि अतिक्रमण को हटा लीजिए, अन्यथा इसे तोड़ा जाएगा। कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं को मिल सकती है स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा। जल्द जारी हो सकता है टेंडर। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की तैयारी चल रही है। शहर के अतिरिक्त कुंभ क्षेत्र में आगंतुकों के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। टेंट सिटी के साथ ही पहली बार अत्याधुनिक स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा प्रदान किए जाने पर विचार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है और यदि सब कुछ सही रहता है तो इस बार श्रद्धालुओं को स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा प्रदान की जा सकती है। दीपावली से पहले हवाई किराया हुआ 3 गुना। मुंबई से बरेली का टिकट 16,000 रुपए। परिवार के साथ दिवाली मनाने मुंबई और बेंगलुरु से बरेली आ रहे यात्रियों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। दिवाली तक अलग अलग तिथियों में सामान्य दिनों के सापेक्ष 2 से 3 गुने तक किराया अदा करना पड़ रहा है। अभी इसमें और बढ़ोतरी के आसार हैं। इंडिगो एयरलाइंस के प्रतिनिधि साकेत अग्रवाल के मुताबिक बरेली के लोग काफी मुंबई और बेंगलुरु में रह रहे हैं। इसमें विद्यार्थी, कारोबारी, व्यापारी और नौकरी पेशा शामिल हैं। संघ प्रमुख ने 3000 स्वयंसेवकों के साथ किया योग। बैठक में 100वें स्थापना दिवस की रूपरेखा तैयार।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होनी है। इसमें शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत फरह के परखम पहुंचे। रविवार को दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख दिलीप बिस्पुते ने संबोधन किया। सपा कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम, बोले देश के विकास में बाधक हैं ये पार्टीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद सपा और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इन लोगों ने देश के विकास को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, आज भी विकास कार्यों में रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम भाजपा ने ही किया है। करें आवेदन, मुरादाबाद में 249 पदों पर चल रही प्रक्रिया। परिवहन निगम रोडवेज परिचालकों की भर्ती फिर से शुरू करने जा रहा है। मुरादाबाद परिक्षेत्र में 249 पदों पर आउटसोर्सिंग परिचालकों की भर्ती 20 अक्टूबर से शुरू होगी और 26 अक्टूबर तक चलेगी। मुरादाबाद परिक्षेत्र अमरोहा, बिजनौर, चांदपुर, धामपुर, मुरादाबाद, पीतल नगरी, रामपुर डिपो के लिए दिसंबर में रोडवेज की 230 नई बसेस आने वाली हैं। सहायक अभियंता के 250 पदों पर भर्ती की तैयारी, आयोग को मिला अधियाचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है और भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में आ रही तकनीकी अड़चन को भी दूर कर लिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 जनवरी 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया था कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के संदर्भ में शासन के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विदेश जाकर बसे लोगों के बच्चे नहीं पा सकेंगे सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने बताया कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो सिटीजनशिप एक्ट की धारा 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऐसे में उसकी नागरिकता की समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन व्यक्तियों के बच्चे सिटीजनशिप एक्ट की धारा 8(2) के तहत फिर से भारत की नागरिकता की मांग कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की जीत ने WTC पॉइंट्स टेबल में बिगाड़ा टीम इंडिया का खेल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से हार मिली। इस हार से भारत को तगड़ा झटका लगा। दरअसल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट मैच जीतने होंगे और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कम से कम 2 मैचेस में जीत हासिल करनी होगी। वैसे हार के बाद भी भारतीय टीम WTC के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बनी हुई है, लेकिन अब आने वाले टेस्ट मैचेस भारत को अच्छा खेल दिखाकर जीत हासिल करनी होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।